कहानी शुरू होती है एक बड़े और ख़तरनाक एस्ट्रॉयड से जो सीधे धरती की तरफ आ रहा था। इसे रोकने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला किया। रेडिएशन से भरे टुकड़े धरती पर आ गिरे। इन टुकड़ों की वजह से ठंडे खून वाले जीव जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप और छिपकलियां बदलाव आने लगा। उनका आकार कई गुना बढ़ गया और वे इंसानों के लिए खतरा बन गए। 1 साल की इस भयानक लड़ाई में ज़्यादातर बड़े जीव मर गए। साथ ही इंसानों की फौज के हथियार और गोलियां भी खत्म हो गई। लगभग 95% इंसान मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो बंकरों में छिपकर रहते थे। यह कहानी उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक लड़के जोल की है। जोल की कहानी तब शुरू हुई तब वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ गाड़ी में कुछ रोमांटिक पल बिता रहा था। तभी अचानक एस्ट्रॉयड के टुकड़े उनके शहर पर गिरने लगे। एक विशाल कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। जोल और एमा अपने घर की तरफ भागे जहां सब लोग शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी अफरा तफरी में एमा और जोल को अलग होना पड़ा। जाने से पहले जोल ने एमा से वादा किया कि वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। रास्ते में जोल का परिवार इन बड़े जीवों के हमले में फंस गया। जोल तो गाड़ी से निकल गया लेकिन उसके माता पिता अंदर ही फंसे रह गए। जैसे ही जोल आगे बढ़ा एक विशाल जीव ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माता पिता को आंखों के सामने मरता देख जोल सुन पड़ गया। आसपास के लोगों ने उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से दूर किया लेकिन जोल इस हादसे से उभर नहीं पाया। इस हादसे को अब 7 साल बीत चुके हैं। जोल उन लोगों के साथ बंकर में रह रहा है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस बंकर में ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर के साथ रहते हैं लेकिन जोल अकेला है। वह अभी भी अपने माता पिता के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था और डर के मारे वह बाहर नहीं जा पाता था। जैसे ही वह इन जीवों को देखता वह जम जाता और कुछ कर नहीं पाता था। इसी घबराहट के कारण उसे कभी बंकर से बाहर नहीं भेजा जाता था। वह बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता और साफ सफाई करता था। पिछले 7 साल से उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। एक दिन उनके बंकर में एक बहुत बड़ी चींटी घुस गई। ग्रुप के सभी आदमी उससे लड़ने को तैयार हो गए। जोल भी लड़ना चाहता था लेकिन बाकी लोगों ने उसे मना कर दिया। 4 लोगों को एक ग्रुप उस चींटी को मारने गया और बाकी सभी थर्मल कैमरे पर लड़ाई देख रहे थे। जब चींटी ने उनके एक साथी को पकड़ लिया तो जोल से रहा नहीं गया और वह उन्हें बचाने चला गया। तभी उसे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखी। चींटी के मुंह में उनका साथी था। यह देखकर जोल का डर उस पर हैवी हो गया और वह अपनी जगह पर जम गया। जब विशाल चींटी उसकी ओर बढ़ी तो जोल ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उस चींटी का सर जोल के पैरों में पड़ा था। ग्रुप के 2 लोगों ने चींटी का सर काट दिया था। इस घटना से उभरने और अपना ध्यान भटकाने के लिए जोल रेडियो पर बात करने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि एमा थी। एमा भी 7 साल पहले उस हादसे में बच गई थी लेकिन एमा की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर थी और वह 7 साल से मिल नहीं पाए थे। जोल ने एमा को ढूंढने के लिए कई स्टेशनों पर बात की थी और आखिरकार उसे ढूंढ लिया था। वे दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे से बात कर रहे थे लेकिन तभी अचानक रेडियो बंद हो गया। आज मौत का सामना करके जोल थोड़ा परेशान था और अब वह सारी ज़िंदगी बंकर में बैठकर मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहता था। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एमा की कॉलोनी कितनी दूर है। उन्होंने बताया कि एमा की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर है और एक बीच के ऊपर बनी हुई है। जोल ने कहा कि वह वहां जाना चाहता है। उसके साथियों ने समझाया कि वहां पहुंचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेन इंसान भी 3-4 दिन से ज़्यादा बाहर जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा तू तो 1 घंटे में मर जाएगा बेटा। लेकिन जोल ने मन बना लिया था या तो वह एमा से मिलेगा या कोशिश करते हुए अपनी जान दे देगा। जोल को यह भी लगता था कि वह इस बंकर में इन लोगों के साथ रहने लायक नहीं है। वह सिर्फ एक बोझ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक नक्शा भी बनाया था ताकि वह एमा के पास पहुंच सके। सफ़र की शुरुआत। अब जोल इतने सालों बाद से बाहर आया था। एमा की कॉलोनी पश्चिम दिशा में 140 किलोमीटर दूर थी लेकिन जोल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर पश्चिम दिशा है कौन सी। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने पर उसे किसी बड़े जीव की आवाज़ सुनाई दी। वह पास के एक घर में छिपने गया लेकिन वहाँ के तालाब में पहले से ही एक बड़ा सा मेंढक मौजूद था। इस जीव को देखते ही जोल फिर से जम गया। जैसे ही इस मेंढक ने अपनी जीभ से उस पर हमला किया तभी किसी ने जोल को धक्का देकर हटा दिया। यह कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता था।
तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया। अपनी जीभ से जोल की टांग पकड़ ली। कुत्ते ने उस मेंढक की जीभ पर काट लिया, जिससे मेंढक की पकड़ छूट गई और जल्दी से जोल व कुत्ता वहां से भाग गए। जल्दी ही यह कुत्ता एक रुकी हुई बस में चढ़ गया। यह बस इस कुत्ते का घर था, जहां वह अपनी मालकिन के साथ रहता था, जो शायद मर चुकी थी। जोल ने देखा कि एक दीवार पर बॉय लिखा है। जैसे ही जोल ने बॉय कहा, कुत्ता तुरंत चौकन्ना हो गया, जिससे जोल समझ गया कि इस कुत्ते का नाम बॉय है। वहां पड़ी एक लाल ड्रेस को जैसे ही जोल ने उठाया, बॉय ने एकदम से वह ड्रेस जोल से छीन ली, क्योंकि यह बॉय की मालकिन की आखिरी निशानी थी। जोल रात भर इस बस में रुका और सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही जोल जाने लगा, बॉय भी वह लाल ड्रेस लेकर उसके पीछे आ गया, मानो वह उसके साथ चलना चाहता हो। जिसके बाद जोल ने वह ड्रेस लेकर अपने बैग में रख ली और बॉय को अपने साथ लेकर चल पड़ा। पूरी तरह नष्ट हो चुके इलाकों से निकलते हुए ये दोनों धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में जोल को एक पौधे पर कुछ फल लगे हुए दिखे। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वह इस फल को खाने लगा, बॉय उसकी टांग खींचने लगा, मानो वे चाहता हो कि जोल यह न खाए। जोल समझ गया कि शायद ये जहरीले होंगे। आगे बढ़ते ही जोल अपने सफ़र के अनुभव को एक किताब में लिखता रहा। अचानक चलते चलते जोल एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वह यहाँ अकेला नहीं है। ज़मीन पर बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी थी, यानी वह इस चीज़ का पहला शिकार तो नहीं होगा। अचानक बहुत फुर्तीले खून चूसने वाले कीड़ों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। इन वक्त पर किसी अनजान आदमी ने उसे रस्सी से ऊपर खींच लिया। इस आदमी का नाम है क्लाइड, और उसके साथ मौजूद ये छोटी बच्ची मीनू भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनेड से उन सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि उसे यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस पर जोल ने बताया कि वह अकेला नहीं है, एक कुत्ता है उसके साथ, और वह अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढने के लिए उसकी कॉलोनी में जा रहा है। क्लाइड ने कहा कि वह उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ पहाड़ और बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंड के कारण ये जीव वहाँ नहीं आते। क्लाइड ने कहा कि थोड़ी दूर तक तो उन्हें साथ ही जाना है, तो अगर जोल चाहे तो उनके साथ चल सकता है। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक पहाड़ पर रुके। मीनू जोल को तीर चलाना सिखा रही थी। मीनू ने बताया कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बड़े तीरबाज थे, लेकिन जब इन खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उनकी कॉलोनी पर एक साथ हमला कर दिया, तो मीनू के पिता के साथ साथ क्लाइड का बेटा भी मर गया। तब से क्लाइड और मीनू एक साथ एक सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में हैं, जहां वे जिंदगी आराम से जी सके। तभी जंगल से क्लाइड को एक जीव उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्लाइड ने जोल से कहा कि इस जीव को अब उसकी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब यह उसका पीछा बहुत लंबे समय तक करेगा। खैर, जल्द ही वे वहां से निकल गए। दरअसल मीनू और क्लाइड काफ़ी वक्त से धरती पर सर्वाइव कर रहे थे, इसलिए उन्हें इन जीवों के बारे में काफ़ी कुछ पता था। आगे चलकर क्लाइड को एक बहुत बड़ा सांप भी दिखा। क्लाइड ने जोल से कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन जोल तो घबराकर वैसे में ही जम चुका था। क्लाइड ने धीरे से जोल को टी शर्ट उतारने को कहा और यह टी शर्ट उसने सांप पर रख दी, और सांप भी बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। क्लाइड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब यह सांप जहां भी जाएगा जोल की खुशबू को फैलाता रहेगा, जिससे वह जीव जो उनके पीछे पड़ा है वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस पर जोल ने पूछा कि सांप ने उन पर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर क्लाइड ने उसे बताया कि कुछ जीव अच्छे भी होते हैं। मीनू ने कहा कि अगर तुम कभी कंफ्यूज हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वे लोग एक जगह रुके जहां उन्होंने खाना खाया, लेकिन जैसे ही वे आराम करने लगे, क्लाइड ने उन्हें उठा दिया, क्योंकि उनके खाने की खुशबू से बाकी जीव यहाँ आ जाएंगे और अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनू ने दोबारा से जोल को ट्रेनिंग दी। मीनू ने कहा कि मन को बिल्कुल शांत करके तीर चलाओ, और जोल जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर बिल्कुल निशाने पर लगता। मीनू यह देखकर बेहद खुश हो गई और जोल को गले लगा लिया। इस छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर हो चुकी मीनू को अब जोल में अपना बड़ा भाई दिखने लगा था। खैर, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। क्लाइड और मीनू ने जोल को सभी जीवों से बचकर जिंदा रहना सिखाया, ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जहरीले जानवरों के जहर का असर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गॉबलर। ये सैंड गॉबलर जमीन के अंदर चलते हुए किसी भी आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे खतरनाक होती है इनकी रानी, जो आकार में इनके कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है।
अगर रानी को तुम्हारी जरा सी भी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गॉबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनू रोज जोल को प्रैक्टिस करवाती रही और अब जोल दिन बे दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वह जगह आ ही गई जहां उनके रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लाइंट ने जोल से कहा कि तुम हमारे साथ ही चल पड़ो, तुम्हारा अकेले बच पाना थोड़ा मुश्किल है, साथ रहोगे तो जिंदा रहने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन जोल को बस एमा से मिलने की धुन सवार थी। उसकी इस फैसले से मीनू बहुत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एमा उसके लिए बहुत मायने रखती है। मीनू ने आखिरी बार जोल को गले से लगाया। वही क्लाइंट ने जाते हुए जोल को एक ग्रेनेड दिया और कहा कि जब बहुत ज़रूरत पड़े तो ही इसका इस्तेमाल करना। अब दोनों गेमें अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब जोल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले तय करनी थी, लेकिन यह सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक जगह पहुंचे जहां बॉय कुछ अजीब बर्ताव करने लगा और अब वह आगे नहीं जाना चाहता था। डर के मारे वह एक पैडल बोट के नीचे छिप गया। जोल बॉय को बाहर निकालने के लिए बोल ही रहा था कि तभी जोल के पैरों के नीचे से कई सारे पैर निकलते हैं और यह एक बहुत बड़ा सेंटीपेड था। जोल ने डरते हुए अपनी क्रोसबो निकाली, लेकिन यह जीव जोल के बहुत पास आ गया। वह अपनी पूंछ से जोल को पकड़ने ही वाला था कि तभी बॉय के भौंकने से वह डर गया और अपनी पूंछ से जोल पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब इस जीव ने बॉय को मारने के लिए बोट को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। वही जोल की आंखों के सामने फिर से अपने माता पिता को खोने का वही दृश्य चलने लगा, लेकिन इस बार जोल जमा नहीं। वह अपने डर पर काबू पाते हुए उठा और क्रोसबो से इस जीव की तरफ तीर चलाया। यह तीर इस जीव की गर्दन पर जा लगा, जिससे वह गुस्से में बौखला गया। अब बॉय को छोड़कर वह तेजी से सीधा जोल की तरफ आया, लेकिन ठीक वक्त पर जोल ने तीर चला दिया जो सीधा इस जीव के सर पर जा लगा। जोल के इस हमले से वह एक ही बार ढेर हो गया। जोल डर से कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतने बड़े जीव को मार दिया। तभी जोल को बॉय दिखा और बॉय भागता हुआ जोल के पास आया। जोल अपने माता पिता को चाहे ना बचा पाया हो, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पाकर बॉय की जान बचा ली। अगले दिन सुबह ये दोनों एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचे और बॉय फिर से अजीब हरकतें करने लगा, भागने लगा। जोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी जोल ने जमीन के अंदर से एक जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसका एक पंख बाहर है, यानी यह तो रानी है, सैंड गॉबलर्स की रानी। जोल ने बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से और चल जाए, और जिस तरह जोल ने वह खिलौना फेंका, सैंड गॉबलर क्वीन वहां जमीन फाड़कर बाहर निकल आई। जोल बिना वक्त बर्बाद किए वहां से भागा और रानी भागी उसके पीछे। भागते हुए जोल अचानक नीचे गिर पड़ा और उसके बैग उससे छूट गया। जोल बॉय के पीछे पीछे एक पेड़ के तने में छिप गया। जोल ने बॉय को मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए, और जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वह रानी वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी जोल के बैग से बॉय की मालकिन की लाल ड्रेस नदी में गिर गई। यह देखते हुए बॉय अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। जोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका। अब क्वीन दोबारा से उनकी तरफ आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जोल अपनी बैग की तरफ भागा और वे ग्रेनेड निकाला। पिन निकालकर जोल जैसे ही 5 तक गिनने लगा, ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल गया। जैसे ही जोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और जोल पर अटैक कर दिया। लेकिन जोल ने वह ग्रेनेड जल्दी से हड़बड़ाकर क्वीन के मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके इस हमले से क्वीन के छितड़े उड़ गए। जोल खुशी से पागल हो गया, लेकिन वह बॉय से बहुत नाराज था। जैसे ही जोल पानी से बाहर निकला, उसने देखा कि लीच जैसे कुछ जीव उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके हैं। घबराकर जोल लीचीज को एक एक करके अपने शरीर से निकालने लगा। साथ ही वह इस पूरी घटना के लिए बॉय को जिम्मेदार मानता है। जोल बॉय को डांट रहा था कि इस घटना से ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय इस बात से नाराज हो गया और जोल को अकेला छोड़कर चला गया। जल्द ही जोल लिचीज के जहर से लड़खड़ाने लगा। जहर की वजह से उसे भ्रम होने लगे, चीजें दिखने लगी। थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो गया। तभी उसे वह पौधा दिखा जो जहर को काट सकता है। जोल ने जल्दी से वह पौधा खा लिया और नशे की हालत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए जोल एक जगह टिक कर बैठ गया। जिसके बाद अचानक से जोल को वहां एमा दिखाई दी। 7 साल बाद एमा को दोबारा देखकर जोल ने उसे देखते ही किस कर दिया और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि जोल अब एमा की कॉलोनी में है। एमा को सच में अपने सामने देखकर जोल को बहुत खुशी हुई और हैरानी भी। एमा ने उसे आराम करने को कहा। जोल ने कहा कि इतने वक्त बाद उसे दोबारा से चूमकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एमा ने बताया कि तुमने मुझे नहीं, इस बूढ़े को किस की थी। इसके बाद एमा ने बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, जिनमें से एक जहाज का कैप्टन है और वह सब लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है।
जोल को यह बातें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन तभी एमा किसी काम से वहां से चली गई। जब जोल अपने कमरे से बाहर आया, क्लोनी की सुंदरता को देखकर हैरान रह गया और साथ ही बाहर आने पर उसने एक बीच देखा। एमा की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो है, लेकिन पीछे समुद्र होने की वजह से वे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सारे जीव पानी पसंद नहीं करते। जोल को बाहर देखकर एमा उससे बात करने आई। तभी वे कैप्टन और उसके कुछ साथी भी वहां आ गए। एमा ने कैप्टन से जोल का परिचय करवाया। कैप्टन ने जोल से मुलाकात की और उससे पूरी बात जानी। जब जोल ने बताया कि वे यहाँ 7 दिनों की यात्रा करके पहुंचा है, तो यह सुनकर कैप्टन खुश हुआ। फिर कैप्टन ने बताया कि वे पहले सेना में था और अब वे यहाँ से लोगों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहता है, जहां वे इन खतरनाक जीवों से दूर आराम से जिंदगी काट सकते हैं। जब जोल और एमा को अकेले बात करने का वक्त मिला, तो जोल ने एमा से पूछा कि वह इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने आया है, लेकिन वह उसे देखकर उतनी खुश क्यों नहीं लग रही है। एमा ने बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपने माता पिता को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वह बेहद प्यार करती थी। यह सुनकर जोल की दुनिया ही हिल गई। अब जोल को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे एमा से पूछना तो चाहिए था कि वह उससे मिलना भी चाहती है या नहीं, लेकिन एमा ने कहा कि यह उसकी गलती है। उसे रेडियो पर जोल को पहले ही बता देना चाहिए था सब कुछ। लेकिन एमा ने कहा कि वह फिर भी खुश है कि जोल यहाँ आया है। अब वे कैप्टन के साथ जाकर हमेशा के लिए इन जीवों से छुटकारा पा लेंगे और हम दोस्त तो रह ही सकते हैं। दोस्त तो उसके वहाँ भी थे, दोस्ती का मोल और नई खतरा। जोल इस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। कुछ दूर बाद जोल ने रेडियो से अपनी कॉलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी वह बूढ़ा आदमी जोल के पास आया, कुछ फल और बियर जोल को दी। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से पूरी कॉलोनी के लिए गिफ्ट है। अब जोल ने वह नक्शा देखा जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। इस मैप के पीछे उन्होंने उसके लिए मैसेज लिखे थे, जिन्हें पढ़कर जोल भावुक हो गया और उसे समझ आया कि उसकी कॉलोनी के लोग उससे कितना प्यार करते हैं। और एक लड़की जिससे वह 7 साल से नहीं मिला था, उससे मिलने के चक्कर में वह उनको छोड़ के आ गया। तभी रेडियो पर जोल की कॉलोनी के एक मैसेज आया। वे सब जोल की आवाज़ सुनकर बेहद खुश हुए कि वे इतनी दूर पहुंच गया। जोल ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुनाई, जिनसे वे सब बहुत हैरान थे कि जोल ने यह सब अकेले कैसे कर लिया। जोल ने उनसे पूछा कि वे सब कैसे हैं। तब उन्होंने बताया कि जोल के जाने के बाद वहाँ काफ़ी बार हमला हुआ और वह कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया। अब जोल ने फैसला कर लिया कि वह अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बिना लिए कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तभी अचानक जोल की नज़र उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आने लगा। जोल ने अपनी किताब खोल कर देखा कि यह तो वही फ्रूट हैं जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था। उसे यह देखते ही जोल एमा के पास भागा, लेकिन बाहर सभी इन फ्रूट्स के नशे में झूम रहे थे। जोल ने एमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी डायना ने पीछे से जोल पर हमला कर दिया। जब जोल होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सभी लोग बंधे हुए थे। दरअसल इस कैप्टन का यही काम है, कॉलोनीज में जाकर वहाँ की लोगों का खाना पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से लाएं, इसलिए उन लोगों ने एक बहुत बड़े केकड़े को पकड़ रखा था जो उनके जहाज को खींचता है, और बदले में ये लोग जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों के केकड़े को खाना बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समुद्र से उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी एमा ने पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश की और वह कामयाब हो गई। इसी के साथ उसने जोल को भी छुड़ा लिया। एमा ने कहा कि वे इन तीनों लोगों से निपटेगी। जोल इस केकड़े को संभाले। अब एमा गेट का टुकड़ा लेकर उनमें से एक आदमी की तरफ गोलियों से बचती हुई भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वे दोनों ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वे केकड़ा पास आ रहा था। जोल ने पास पड़ी एक रोड उठाई और केकड़े की तरफ भागा। वह केकड़ा जैसे ही जोल पर कूदा, जोल ने अपनी रोड से उसे मारकर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वह केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही जोल उस केकड़े को मारने के लिए आगे बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को बिजली का जोरदार झटका दिया, जिसके बाद वह केकड़ा छन से उठ खड़ा हुआ और उसने जोल पर जबरदस्त वार किया। जब एमा को होश आया, उसे अपने सामने डायना दिखी। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन डायना ने एमा को आसानी से हरा दिया। इधर वह केकड़ा जैसे जोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बॉय वहां आ गया।
और उस केकड़े और जोल के बीच में खड़ा हो गया। वह केकड़ा बॉय को देखकर थोड़ा शांत हो गया। कैप्टन ने डायना से कहा कि तुम कुत्ते को मार दो। जैसे ही डायना अपने हाथ में लगा रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एमा ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे डायना का निशाना चूक गया और वह ग्रेनेड सीधा उस केकड़े को जा लगा। इस हमले से केकड़े को बहुत चोट आई। तभी कैप्टन खुद नीचे आया और एमा को ऐसा मारा कि वह बेहोश हो गई। उधर ग्रेनेड लगने से वह केकड़ा बहुत गुस्से में आ गया था और वह कैप्टन को ही मारने उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कैप्टन ने फिर से उसे शॉक दिया और वह केकड़ा फिर से जोल की तरफ मुड़ गया। उधर जोल ने बॉय को एमा के पास जाने को कहा, उसकी सुरक्षा के लिए। बॉय ने किसी तरह एमा को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वे तीनों चोर वहां से निकल गए और ये जीव अब जोल के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहे थे। तभी एमा को होश आया। उसने अपने सामने पड़ी ग्रेनेड गन उठा ली। अब इस जीव ने जोल को उसकी टांग से पकड़ लिया। जोल ने एमा से वह गन मांगी। जल्दी से एमा ने उसे बंदूक दी और जोल ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा, जिसके बाद केकड़े ने जोल के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया। जैसे ही जोल नीचे गिरा, एमा उसके पास आ गई। तभी वह केकड़ा भी जोल के पास आने लगा, लेकिन पास आकर ऐसे रुक गया मानो वह जोल को अपनी आज़ादी के लिए शुक्रिया कहना चाहता हो। और फिर वह कैप्टन के जहाज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन इस वक्त जहाज पर पहुंच चुका था। उसने अपने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वह केकड़ा एक एक करके उन तीनों को जिंदा निगल गया और साथ ही उनके जहाज को भी तबाह कर दिया। यह सब हो जाने के बाद जोल अब अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जोल ने जिस बहादुरी से एमा और उसकी पूरी कॉलोनी की जान बचाई थी, यह देखने के बाद एमा दोबारा से जोल को पसंद करने लगी थी और उसने जोल को रुकने के लिए कहा, लेकिन जोल ने कहा कि उसके दोस्तों को उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। जोल ने एमा को इन जीवों से लड़ने के लिए अपनी लिखी हुई किताब दी, जिसके अंदर उसने इन सब की कमज़ोरियाँ लिखी हुई है। जोल ने एमा को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी के कारण जोल यहाँ तक आया और इस सफ़र ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। जिसके बाद एमा ने कहा कि तुमने तो मेरे लिए 140 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, इस बार तुम्हें ढूंढते हुए मैं आऊँगी। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।